एक लड़की जो 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। प्लेन के टुकड़े आसमान से गिर रहे थे, हर जगह आग थी, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया वो जिंदा थी। ये दुनिया का सबसे हैरत अंगेज वाकयात में से एक है। 1960 के आखिर के दौर में जर्मनी से एक साइंटिफिक कपल पेरू शिफ्ट हुआ। हैंस विल्हेल्म कोपके और मारिया कोपके दोनों ज़ूलॉजिस्ट थे जो अमेज़न जंगल में वाइल्ड लाइफ के रिसर्च करते थे। उन्हीं के घर 1954 में एक बेटी पैदा हुई, जूलियन कोपके। बचपन से ही उसका ज्यादा वक्त जंगल में गुजरता, जहां उसने अपने वालिद से सीखा कि जंगल के हर आवाज का मतलब होता है और हर नदी किसी रास्ते की निशानी होती है। वो पेड़ों, जानवरों और जंगल के सिस्टम को समझती गई। ये सब उसे एक नॉर्मल बच्ची नहीं बल्कि एक सर्वाइवर बनाने वाली ट्रेनिंग थी। एक ऐसी ट्रेनिंग जो कुछ साल बाद उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। 1971 की क्रिसमस ईव थी। एक 17 साल की लड़की जूलियन कोपके अपनी माँ के साथ लीमा से पुकल्पा जा रही थी। उसका सपना था बायोलॉजी पढ़ाई का। वो अपने माँ बाप जो दोनों ज़ूलॉजिस्ट थे उनके साथ पेंगुआना रिसर्च स्टेशन वापस जाना चाहती थी, पर किस्मत कुछ और लिख रही थी। जब लांसा फ्लाइट 508 ने लीमा से टेक ऑफ किया तो चंद मिनट बाद हवा तेज हो गई। फ्लाइट से रिपोर्ट्स मिली कि आगे तूफान है, लेकिन प्लेन ने रास्ते पर ही चलना जारी रखा। आसमान में बिजली की चमक ने प्लेन को टारगेट कर लिया। एयरक्राफ्ट मिड एयर टूट गया और आग लग गई। एयरक्राफ्ट का एक हिस्सा अलग हो गया और प्लेन जमीन की तरफ गिर पड़ा। उस दिन 91 लोग मौत का शिकार हुए। सिर्फ एक ही सर्वाइवर थी और वो थी जूलियन। जूलियन अपनी सीट के साथ ही नीचे गिरती है। इमेजिन करो 10,000 फीट की हाइट से सीधा अमेज़न जंगल के अंदर गिरना। जब उसने आंख खोली सब कुछ ब्लर था। दर्द इतना था कि वो हिल भी नहीं सकती थी। कॉलर बोन टूट चुकी थी, हाथ पर गहरी चोट और आंख के पास जख्म था। लेकिन सबसे अनबिलीवेबल बात यह थी कि वो अभी भी जिंदा थी। उसके आसपास सिर्फ पेड़, कीड़े मकोड़े और बारिश की आवाज़ थी। ना कोई इंसान, ना कोई रास्ता। वो समझ गई थी कि अब उसके सामने एक रियल लाइफ जंगल सर्वाइवल टेस्ट है और जीने के लिए सिर्फ उसके हौसले पर भरोसा है। वो पहली रात पूरे अंधेरे में सोई। हर तरफ जंगल की आवाज़ें थीं, कीड़े मकोड़े, जानवर और बारिश का शोर। उसके जख्म से खून बह रहा था। कपड़ों पर पेट्रोल और इंजन ऑयल के दाग थे। जूलियन को अपने फादर के सर्वाइवल लेसन्स याद आए। जंगल में अगर गुम हो जाओ, पानी ढूंढो और पानी के रास्ते को फॉलो करो। वो हमेशा किसी बस्ती तक ले जाता है। और यही एक छोटी सी एडवाइस उसकी ज़िंदगी बचाने वाली सबसे बड़ी ट्रिक बन गई। जूलियन ने जंगल के बीच एक छोटी सी नदी ढूंढी और उसके रुख को फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि उसके फादर ने सिखाया था पानी हमेशा इंसानों तक ले जाता है। वो दिन भर चलती, रात को बारिश में सो जाती। भूख लगती तो छोटी मछलियाँ पकड़ती, कभी कोई फ्रूट्स मिल गया तो उनसे पेट भर लेती थी। उसके जख्म में कीड़ों ने अंडे दे दिए, बोटफ्लाई लार्वे, जिन्हें हम मैगोट्स भी कहते हैं। लेकिन जूलियन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पुरानी बात याद की, डीजल या फ्यूल से इन लार्वे को निकाला जा सकता है। वो पेन इग्नोर करके अपने जख्म पर फ्यूल डालती है और धीरे धीरे मैगोट्स को खुद निकालती। ये कोई ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं था, ये लाइफ और डेथ के बीच का सबसे खौफनाक खेल था और जूलियन इस खेल को जीत रही थी। उसके पैरों में इन्फेक्शन था, चलने में तकलीफ होती थी, लेकिन वो रुकती नहीं थी। भूख, जलन और थकन के बावजूद उसने 11 दिन अमेज़न जंगल में अकेले गुजारे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ और पैसेंजर्स भी शुरू में बच गए थे, लेकिन रेस्क्यू ना मिलने और इंजरीज की वजह से वो मर गए। लेकिन जूलियन, उसने अपनी जंगल नॉलेज और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और सबसे बढ़कर होप का सहारा लिया। 11 दिन तक मौत से लड़ती हुई जूलियन आखिर एक छोटी सी लंबरजैक कैंप तक पहुंचती है। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा जख्मी था और आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि मुश्किल से बोल पा रही थी। वहाँ के लोग पहले तो डर गए कि जंगल के बीच एक आधी और बेहोश लड़की, लेकिन जब उनको समझ आया कि ये वही प्लेन क्रैश सर्वाइवर है तो उन्होंने फ़ौरन उसकी मदद की। उन लोगों ने जूलियन को कश्ती में बिठाया और 11 घंटे तक नदी के रास्ते चलकर उसे एक बड़ी बस्ती तक ले गए। वहाँ से जूलियन को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल भेजा गया। जब डॉक्टर्स और मीडिया दोनों ने उसे देखा और सब हैरान रह गए। रेस्क्यू टीम जब क्रैश साइट पर पहुंची तो उन्हें सिर्फ टूटे हुए मेटल्स, जले हुए ट्रीज और डेड बॉडीज मिली। 91 पैसेंजर्स में से सिर्फ एक इंसान जिंदा था, जूलियन कोपके। लेकिन उसकी मां मारिया कोपके बदनसीबी से जिंदा नहीं बच सकी।
बाद में उसकी डेड बॉडी भी मिली और जूलियन ने खुद उसका फ्यूनरल अटेंड किया। जूलियन ने इस हादसे के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जिंदगी साइंस के लिए वक्फ कर दी। उसने बायोलॉजी में डॉक्टरेट हासिल की और अपने वालिदैन के रिसर्च स्टेशन पेंगुआना को संभाला। वही जंगल जहां कभी उसने मौत का सामना किया था, अब उसके तहफ्फुज़ का मरकज बन गया। जूलियन ने अपनी पूरे असरार कहानी को दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया अपनी ऑटोबायोग्राफी व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई में। पेरू की सरकार ने भी उसके कंजर्वेशन काम के लिए उसे इजाजत दी और दुनिया उसे आज भी वो लड़की जो आसमान से गिरकर बची के नाम से याद करती है। लोग आज भी पूछते हैं कैसे जूलियन बच गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कुछ वजहें थी। वो अपनी सीट के साथ बंधी थी जिसने गिरने की स्पीड कुछ हद तक कम कर दी। तूफान की तेज हवाएं यानी कि अपड्राफ्ट्स ने उसकी गिरने की स्पीड को थोड़ा स्लो कर दिया और नीचे घने पेड़ों ने उसके गिरने का झटका एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन असल में ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये थी उसकी तैयारी, उसका हौसला और वो सर्वाइवल स्किल्स जो उसने अपने वालिद से सीखी थी। जंगल ने सब कुछ छीन लिया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं तोड़ सका। आज जब लोग जूलियन कॉपके का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक प्लेन क्रैश सर्वाइवर याद नहीं आती, बल्कि एक मिसाल, एक हिम्मत की मिसाल। एक लड़की जो आसमान से जमीन तक गिरकर भी खड़ी हो गई। जंगल ने उसको आजमाइश दी लेकिन उसने जंगल से दोस्ती कर ली। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर हौसला साथ हो तो रोशनी कभी दूर नहीं होती। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसी ही रियल लाइफ मिस्ट्रीज और अनबिलीवेबल स्टोरीज के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।